जंगल हर पल खतरों से घिरा होता है, यह बात सभी जानते हैं। कहा जाता है यहाँ हर कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यह भी आप जानते होंगे, मगर मैं कहूँ आप गलत इंफॉर्मेशन के साथ चल रहे हो तो आप क्या कहोगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जंगली जानवर हर कदम लड़ते हैं, शिकार करते हैं, पर इन सबको ऊपर से किसी की नज़र लगातार देख रही होती है, जो जंगल में ही नहीं धरती पर हर जगह, जैसे कि शहर हो, गांव हो या जंगल, अपनी चौकन्नी नज़र से शिकार का पता लगाते रहते और मौका मिलते ही शिकार को दबोच लेते हैं। हाँ, यह बात हो रही है पंछियों की। दरअसल पंछियों का नाम लेते ही हमारा नजरिया बदल जाता है और हम इन पंछियों को शांत और खूबसूरती से जोड़ते हैं। सच तो यह है, यह खूबसूरत तो है, पर आज की वीडियो देखने के बाद आप इन्हें शांत नहीं कहोगे। हम आपके सामने इनके कुछ ऐसे कारनामे पेश करने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप भी कुछ ऐसा रिएक्शन दोगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी जंगली जानवर को प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक हॉर्नेट अटैक डियर माउस। रात होते ही हॉर्नेट आउल शिकार पे निकला है। ठीक नीचे ही डियर माउस भी खाने की खोज कर रहा है। आप में से सभी जानते हैं यह उल्लू रात में देखने में बेहद सक्षम होते हैं। इनकी आंखों की बड़ी पुतलियों से इन्हें छोटा शिकार जल्दी ही नजर आता है। वैसे देखा जाए तो यह माउस भी बेहद सतर्क होता है, जरा सी आहट पर भाग जाता है। जरा ठहरिए, कुदरत ने इस आउल को भी इस कदर रंग और पंख दिए हैं जिसे रात में देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अन्ना डियर माउस भी इस आउल को देख नहीं पा रहा। तभी उल्लू अपने पंखों को फैलाकर उड़ने लगता है। इनके पंखों की लंबाई 3 से 5 फुट तक की हो सकती है। हॉर्नेट आउल उड़ते हुए डियर माउस की ओर बढ़ता है, जबकि माउस अभी भी अपने खाने के खोज में लगा है। किसी भी पल उस पे हमला होने वाला होता है और फिर अचानक से यह आउल इस माउस को आकर दबोच लेता है और लेके उड़ जाता है। आप वीडियो में देख सकते हो, दरअसल आउल अपने पंखों को फैलाते हुए पंजों को आगे कर देता है और अपने टारगेट को पकड़ते ही वहां से निकल जाता है। आउल भी इस माउस को अपनी जगह लेकर आ चुका है, इसके बाद वह उसे अपना निवाला बना लेता है। मार्शल ईगल अटैक रॉक मॉनिटर। यहाँ यह मॉनिटर शिकार करने में व्यस्त है। इस चीज से बेखबर उस पर मार्शल ईगल की नजर पड़ चुकी है। रॉक मॉनिटर लिजर्ड भी अपने अगले शिकार की खोज कर रहा है। मार्शल ईगल भी इस पर अटैक करने की पोजीशन पर आ जाता है और तभी फिर अचानक से यह मार्शल ईगल अपने पंखों को फैलाते हुए वहां से उड़ान भर लेता है। मजबूत पंजों से मॉनिटर लिजर्ड को आकर दबोच लेता है। अब तो जानते हैं यह मॉनिटर लिजर्ड भी बड़ा है और बेहद ताकतवर भी। तो मार्शल ईगल के पंजे 2 से 2.25 इंच तक के हो सकते हैं, जिससे वह इस मॉनिटर लिजर्ड को दबोचे रखता है। रॉक मॉनिटर लिजर्ड भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है। रॉक मॉनिटर लिजर्ड का वजन 6 से 8 किलोग्राम तक का होता है। देखा जाए तो मार्शल ईगल भी लगभग इसके वजन के आसपास ही होता है। मॉनिटर लिजर्ड घनी घास की ओर बढ़ता है। वहाँ बढ़ने के बाद वह सबसे बड़ी गलती कर लेता है। मार्शल ईगल का यह शिकारी पैटर्न ऊपर इमेजेस में दिखाया गया है। मार्शल ईगल उसे मारकर अपने पंजों से घसीटते हुए एकांत में लेके जाता है। किंगफिशर अटैक लिजर्ड। यह किंगफिशर एक तार पे बैठा होता है, तभी उसकी नज़र नीचे पेड़ पर बैठे लिजर्ड पर पड़ जाती है। किंगफिशर उसके बेहद करीब पहुंच जाता है, जिसके बाद वह उसे पकड़कर एक दीवार पर पटकना शुरू कर देता है। वह उसे तब तक पटकता है जब तक कि यह लिजर्ड अपना दम न छोड़ दे। फिशर का नाम लेते ही एक मछली पकड़ने वाला पक्षी नजर आता है, मगर बात कुछ और ही है। यह दरअसल सामने आने वाले किसी भी छोटे जीव को अपने मेनू में शामिल कर लेता है। यही नहीं, यह अपने घरों में घूमने वाली छिपकलियों को भी शिकार बना लेता है, ठीक इस लिजर्ड की तरह।
थोड़ी देर बाद यह इस लिजर्ड को लेकर आगे की तरफ रवाना हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी इन किंगफिशर की बाकी पेशीज भी ठीक इसी तरह से अपने शिकार को पटकते हुए जीवों का अंत कर देती है। फाल्कन अटैक गिनी फाउल। फाल्कन की नज़र शिकार की तलाश कर रही होती है, तभी उसे गिनी फाउल दिख जाता है। फाल्कन गिनी फाउल को टारगेट करते हुए उड़ने लगता है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। फाल्कन अपनी पूरी रफ्तार से गिनी फाउल को पकड़ने पहुंच जाता है। गिनी फाउल भी बचते बचाते उसके पकड़ से निकल जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह फाल्कन धरती पर सबसे तेज रफ्तार से उड़ने वाला पंछी होता है। गिनी फाउल की फाल्कन से बचने की कोशिश जारी होती है, तभी फाल्कन उसे आकर पीठ की ओर से पकड़ लेता है। आपको यह जान के हैरानी होगी, गिनी फाउल पंछी होने के बावजूद हवा में उड़ने में कुछ ज्यादा सक्षम नहीं होते। फाल्कन गिनी फाउल को पूरी तरह से पकड़ लेता है, वह उसकी पीठ पर बैठ जाता है, मगर गिनी फाउल भी झटपटाना शुरू रखता है। वीडियो में आप देखकर समझ ही गए होंगे, यह फाल्कन पूरी तरह से इस गिनी फाउल पर अपना कब्जा जमा चुका है। आखिर गिनी फाउल कोशिश करना छोड़ देता है। इसके बाद फाल्कन उस पर जीत हासिल कर ही लेता है। रेड ब्लू हिरन अटैक माउस। खाने की तलाश में निकले हुए ग्रेट हिरन को एक माउस दिख जाता है, जिसके बाद वह इस चूहे के पास बढ़ने लगता है। दोस्तों, ग्रेट ब्लू हिरन की चोंच बेहद बड़ी होती है। हिरन इस चूहे के बिल के पास बिना हिले खड़ा हो जाता है और जैसे ही हिरन को मौका मिलता है, वह अपनी बड़ी सी चोंच से चूहे को पकड़ लेता है। हिरन पानी में बिना हिले खड़ा होकर इसी तरीके से मछलियों का शिकार करता है और इस चूहे को अपनी चोंच में पकड़कर वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाते ही यह हिरन रुक जाता है। दोस्तों, ग्रेट ब्लू हिरन अपना अधिकतम समय पानी में ही बिताते हैं। इस वजह से यह ब्लू हिरन इस चूहे को ले पानी के पास उड़ जाता है और उसे पानी में डाल डुबाते हुए खाना शुरू कर देता है। ऐसा देखा गया है, आमतौर पर इस हिरन को मछलियाँ खाना बेहद पसंद होता है, मगर जब बात भूख की आ ही जाती है तो बड़े से बड़ा जीव भी सामने आने वाले जीव को खाना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह यह भी अपने सामने आने वाले किसी भी छोटे जीव को अपना शिकार बना लेता है। आखिरकार यह इस चूहे को पूरी तरह निगल जाता है। पंछी किस कदर चालाक होते हैं, इस वीडियो में आप देखकर समझ ही जाओगे। यहाँ कुछ इंसान ब्रेड के टुकड़ों को पानी में फेंक रहे होते हैं, जिसे खाने मछलियों का झुंड जमा हो जाता है। यह सब नाइट हिरन देख लेता है और वह दरअसल अपनी अकल लगाता है। वह एक ब्रेड का टुकड़ा वहां से उठा लेता है, जिसे वह पानी के किनारे ले जाता है। नाइट हिरन घात लगा के शिकार करने में माहिर होते हैं और बड़े चालाकी से इस ब्रेड के टुकड़े को पानी में छोड़ देता है और उसे बीच में सेट कर लेता है, जिसके बाद छोटी मछलियों का झुंड वहां आने लग जाता है। दोस्तों, इस खूबसूरत नाइट हिरन का शिकार करने का अंदाज आपको कैसा लगा? वह इंतजार करता है और मछलियां भी धीरे धीरे कर इस ब्रेड के टुकड़े को खाने पहुंच जाती है। अक्सर नाइट हिरन शिकार के इंतजार में किनारे खड़े नजर आते हैं। कई देर के इंतजार के बाद इस हिरन को एक मछली मिल जाती है, जिसे वह चोंच में दबाकर किनारे ले आता है। अफसोस, यह मछली नाइट हिरन के चोंच से निकल जाती है। इसके तुरंत बाद ही नाइट हिरन फिर एक बार कोशिश करता है। उसके बाद उसे एक के बाद एक मछलियां नसीब होती है। में से किस पंछी का शिकार आपको पसंद आया, बताइए जरूर।